किसको फोन कर रहे थे? किसी को नहीं। काफी रात हो गई है, नींद नहीं आ रही। नहीं अभी नहीं आ रही। मुझे भी नींद नहीं आ रही। आ जाओ अंदर आ जाओ, मैं सब शायद कहती हूँ। चल। बहुत बहुत मुबारक हो नुमान, तुम्हारी कोशिशें रंग गए। मुझे बहुत खुशी हुई सुन के कि तुम्हें जॉब मिल गई। थैंक्स। कब से ज्वाइन कर रहे हो? कल से। ओह गुड। कितनी पे देंगे? 60 है तो पे थोड़ी कमी मिलेगी। फिर भी कितनी? 30,000। क्या हुआ, तुम्हें ज़्यादा खुशी नहीं हुई? सच पूछो तो इतनी नहीं हुई। क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी कम पे वाली जॉब के लिए कोशिशें कर रहे हो। कोशिश तो मैं हर तरह की जॉब के लिए कर रहा था, अब ये मिल गई, क्या करूं, छोड़ दूं? 30,000 में तो मेरे पास 1 या 2 ड्रेसेस आते हैं। तुम जानते हो मेरे लाइफस्टाइल को। जानती थी तुम भी मेरे लाइफ स्टाइल को। मैंने तुमसे कभी झूठे वादे नहीं किए हैं। तुम चाहो तो अभी भी पीछे हट सकती हो नंदा, मुझे तुमसे कभी शिकवा नहीं होगा। तुम हर बार यही बात कर देते हो नुमान, और इतनी आसानी से कर देते हो। तुम जानते नहीं हो तुम्हारी वजह से मैं क्या क्या बर्दाश्त करती हूँ। सॉरी, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई दुख पहुंचा है तो। डैड मेरे लिए रिश्ता तलाश करने लगे हैं। फिर? मैंने इनकार कर दिया है, ये कहकर टाल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। फिर क्या कहा उन्होंने? अभी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आखिर कब तक मैं उनको टालती रहूँगी। मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें डैड से मिलवाना चाहिए। ठीक है, जब तुम चाहो। ठीक है, अब रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। ओके। हेलो सर। हेलो। सर, मैं जो आपने हारिब सर और अरिश्मा में के लिए ट्रिप प्लान किया था। अरे वंडरफुल। सर, इसमें टिकट्स और तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। साहिल, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी सब कुछ अरेंज कर दिया। थैंक यू सर। अच्छा ये बताओ कि वो मिस मोना आज आई हैं ऑफिस? सर, जब मैं निकल रहा था ऑफिस से तब तक तो नहीं आई थी। ठीक। सर मुझे इजाज़त। कॉफ़ी पी के जाना। आओ बैठ के पियो पानी। नमान, ये लो, आज तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन है। ये क्या है? अब्बू की टाई। ये तुम्हारे पास थी? हाँ, ये अब्बू की फेवरेट टाई थी, तो मैंने रख ली थी। आज तुम लगा। अच्छी लगेगी? ना भी अच्छी लगे फिर भी लगा। एज यू विश। तुम तैयार नहीं हो अभी तक? ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, आज दिल नहीं चाह रहा मेरा। बहुत छुट्टियां कर रही हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता? शायद नहीं। तो अगर कोई इंसान अपनी पहली मोहब्बत को तबाह करना चाहे तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो मोहब्बत अब नफरत में तब्दील हो चुकी है। मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे ही। अच्छा, नाश्ता तैयार है, तुम जल्दी आ जाओ। 2 मिनट में आता हूँ। ओके, आ जाना, मैं वेट कर रही हूँ। ये लो। ये क्या है? तुम्हारे और हारिब भाई के लिए दुबई का टूर पैकेज। ये किसने किया? डैड ने। और किसने? उन्होंने सब प्लान कर दिया है, तुम्हारा हनीमून। लेकिन डैड को तो मैंने मना किया था। ठीक से मना किया होता तो वो ऐसा करते? तुमने मना ही ऐसे किया होगा जैसे तुम कह रहे हो कि वो मेरे लिए सब कर दे,
और उन्होंने सब कर दिया है। तुम्हारा मुंह क्यों उतर रहा है? शायद हारिब को ये सब अच्छा ना लगे। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम नहीं समझती ना। अरे भाई, गिफ्ट ही तो है। उनके नज़दीक ये बहुत महंगा गिफ्ट है और वो इतना महंगा गिफ्ट लेने को अच्छा नहीं समझते। अब ये हो चुका है। मेरा मशवरा है कि परेशान होना छोड़ दो और बस पैकिंग शुरू कर दो। पैकिंग तो मैं कल रात से शुरू कर चुकी हूँ, लेकिन दुबई जाने के लिए नहीं कर रही थी। तो आप कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर मदद चाहिए हो तो बताना। नहीं, उधर कर लूँगी कुछ। मैं कौन सा चांद पर जा रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हूँ? बैठो अभी, मुझे घर में थोड़े काम है। तुमने तो चाय भी नहीं पी है पूरी। वो नज़ा आंटी भी कुछ बना रही है तुम्हारे लिए। तुम खा लेना, बल्कि अपने हाथों से अपने हस्बैंड को खिला देना। चलो बस, अब चलती हूँ बस। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं तुम? वही नारायण का खाने वाली साइड पे। एकदम से इन दोनों को क्या याद आ गया? है, मैंने कहा है उन्हें। आपने क्यों कहा था? इसमें बुराई क्या है? लोग जाते ही हैं। तो इतने दिन आप घर में अकेली रहेंगी? नहीं, मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊंगी। क्यों? मेरी तरफ क्यों? क्यों? मैं नहीं आ सकती? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा नहीं रहेगा ना, आपकी बेटी का ससुराल है। आप भी उन लोगों के साथ चली जाएं। कैसी बातें कर रही हो? कि उनकी प्राइवेसी खराब करूं? अब ऐसी भी बात नहीं है कि आपकी वजह से उनका सफ़र खराब हो। तुम्हें क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अरे मैं जमाल भाई की तरफ चली जाऊंगी। नहीं तो मैं निमरा को बुला लूंगी अपने पास। ठीक है, जो दिन करता है करें, बाद में बात करती हूँ। खुदाफिज़। हेलो, किधर से? तो किधर से आए हो? बाहर दोस्तों के साथ था। हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, अभी से मुझे घर पे छोड़ के दोस्तों के साथ जा रहे हो? तुम कहीं जा रही हो? हाँ, काम? डिनर पर किसके साथ? मेरे शौहर के साथ। लेकिन हमारा कुछ ऐसा प्लान तो था नहीं। तो बना लो। इस समय बहुत मूड हो रहा है कि हम बाहर जाए खाना खाएं। मैं दोस्तों के साथ खाना खा के आया हूँ। तुमने डिनर कर लिया? हाँ, दोस्तों के साथ डिनर कर लिया था मैंने। तुम एक काम करो, तुम कुछ घर से खा लो या बाहर से ऑर्डर कर लो। फिर उसके बाद हम आइसक्रीम खाने जा सकते हैं? नहीं माया, मैं बहुत थका हुआ हूँ। नान प्लीज, मेरा बहुत मूड हो रहा है। मैं आज नहीं ना, बहुत थका हुआ हूँ मैं। फिर किसी दिन प्लान कर लेना, अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरी। नाइट राइडर पर सारा काम मिस मोना कर रही थी। आज ऑफिस भी नहीं आई, फोन भी बंद है उनका। जी सर, आपने बुलाया? आपका मिस मोना से रब्ता हो? नहीं सर। सर मैंने उन्हें कॉल भी की मगर उनका नंबर ऑफ आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। जी सर। मुझे लग रहा है हम मिस मोना पर ज्यादा जिम्मेदारियां डालकर अपने साथ नुकसान कर रहे हैं। अगर ऑफिस नहीं आ रही थी तो एटलीस्ट कॉल करके बता देती मुझे। कॉल करके बता देती मतलब
आप उससे फ़ोन पर बातचीत करते हैं? मैंने तो वैसे ही कह दिया था। हेलो। कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? गुड। तरक्की के कितने चांसेस है वहाँ में? आज मेरा पहला दिन था वहाँ पर, तो ये अंदाज़ा नहीं लगा सका मैं। हाँ ये तो है। तुम्हारे डैड से मिलूंगा तो ये तो कह सकूँगा मैं जॉब होल्डर हूँ, तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि लड़का जॉबलेस है। बात सिर्फ जॉब की होती तो तुम किसी रेस्टोरेंट पे वेटर भी लग सकते हो। मेरे नज़दीक तो यही काम भी बुरा नहीं है। मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड के मुताबिक ही जॉब ढूंढ रहा था। स्टैंडर्ड के मुताबिक तो जॉब तुमने फिर भी तलाश नहीं की। पे देखी अपनी। सब्र करो, सब हो जाएगा। मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती अब। थोड़ा सा तो वेट कर सकती हो ना। कुछ मंगवा ले, बहुत भूख लगी है। हाँ जो तुम खाओगे। एक्सक्यूज मी। क्या बात है, मैं तुम्हें कल से कॉल कर रहा हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर रही, और सुबह से तुम्हारा नंबर भी ऑफ। वजह जान सकता हूँ? मोना मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। क्योंकि हो सकता है मैं आपसे बात करूं और आपकी बीवी को ये सब अच्छा ना लगे। क्या मतलब इस बात का? जाहिर है आप शादीशुदा हैं। मैं बार बार आपसे फोन पर बात करूंगी, आपकी बीवी को ये सब अच्छा थोड़ी लगेगा। ऐसी बात नहीं है, मेरी बीवी काफी ब्रॉड माइंडेड है। हो रियली? यस। आपकी ब्रॉड माइंडेड बीवी ने आज मुझे मिलने के लिए बुलाया था और उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे दूर रहूं। माया तुमसे मिली थी? जी। और उसने मुझसे क्या क्या कहा ये आप खुद ही उससे जाकर पूछ। और तुम कैसे मर्द हो? तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीछे क्या कर रही है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। कैसे मर्द हो? तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीछे क्या कर रही है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। माया, माया, क्या हुआ हमदान? कुछ नहीं हुआ। माया कहाँ पर है? तुम रूम में आके बात सुनो। हाँ क्या बात है? मैंने तुमसे कहा था कि मेरी जिंदगी में मुदाखलत मत करना, मुझे सब कुछ नहीं पसंद। तो मैंने कब किए? तुम मोना से मिली थी। तो ये बात है तो
मिली थी क्यों मिली तुम मोना से? तुम्हारा झूठ पकड़ने के लिए। माया तुम पागल हो क्या? हाँ हमदान, में पागल हो गई। तुमने मुझे पागल कर दिया है। तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई हूँ, तुम्हारे पीछे भाग भाग के पागल हो गई हूँ मैं नहीं चाहती कि कोई भी रात चलती हुई लड़की तुम्हें आके उचक ले। मोना बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारे बारे में। तुम साइको। तो तुम्हें उस लड़की की बातें ठीक ही लगी। मेरा दिमाग मत खाओ, जाके अपने पागलपन का इलाज करवाओ। और तुम्हारे पागलपन का कौन इलाज करेगा? तुम जो पूरा दिन अरिश्मा के ख्यालों में गुम रहते हो, उसके चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है। कब समझोगे, कब संभलोगे? तुम्हारी इन उल्टी सीधी बातों का मेरे पास कोई जवाब इसलिए नहीं क्योंकि तुम अरिश्मा को भूल नहीं सकते। जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब तुम्हारा रचाया हुआ खेल है, उसे एक दफा फिर पाने के लिए। बकवास है सब। तो फिर मोना अरिश्मा के बारे में कैसे जानती है? जाहिर सी बात है, तुमने उससे बातें की अरिश्मा के बारे में। वो मामू के ऑफिस में काम करती है, ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। वहीं से उसने कुछ सुन लिया होगा, कुछ पता लग गया होगा उसको। अगर मोना जमाल अंकल के ऑफिस में काम करती है तो फिर तुम उसे कैसे जानते हो? वो मेरी एम्प्लॉय रह चुकी है। तो फिर मुझे एक और बात का जवाब दे दो, क्या तुम अभी भी अरिश्मा से मोहब्बत करते हो? प्लीज सच बता दो, मुझे झूठ मत बोलना इस दफा। हाँ माया, मैं चाहता हूँ उसे। क्या कर लोगे तुम? मैं अभी तक चाहता हूँ अरिश्मा को, मोहब्बत करता हूँ उससे और हमेशा मोहब्बत करता रहूंगा मैं। ये बात मैं तुम्हें शादी से पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन पता नहीं तुम क्यों भूल जाती हो ये बात। और एक बात और मैंने पहले भी कई दफा तुम्हारा शक दूर करने की कोशिश की है, लेकिन तुम नहीं समझी, पर अब तुम समझोगी भी नहीं। मैं कल ही अपने वकील से कह के डाइवोर्स के पेपर रेडी करवाता हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्या? हाँ माया, क्योंकि तुम समझ नहीं रही और ना ही तुम समझने की कोशिश कर रही हो। इस सूरत हाल में हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, डाइवोर्स ले लेनी चाहिए। ये मेरा आखिरी फैसला। हारिब, ये ले। ये क्या है? निम्रा आई थी आज, डैड ने हमारे लिए तोहफा भिजवाया। क्या? हनीमून टिकट्स हम दोनों के लिए। अरिश्मा, तुमने क्यों एक्सेप्ट किया? ऐसा तोहफा तुम्हें मुझसे पूछे बगैर नहीं लेना चाहिए था। हाँ, वो निम्रा आई तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। दूसरा, मैं खुश भी बहुत हो गई थी। मैं अपने खुश होने की बात आपसे क्यों छुपाऊं? मैं तुम्हें अपने पैसों से खुशी देना चाहता हूँ अरिश्मा, डैड के पैसों से नहीं। मैं समझ सकती हूँ हारिब, लेकिन डैड को इनकार कैसे कर सकती थी? तुम ही अंकल को कल वापस भिजवा दो, हम पाकिस्तान में कहीं चले जाएंगे जैसा हमारा पहले प्लान था। ठीक है, मैं फिर कल ही से वापस भिजवा देती हूँ। क्या बात कर रही हो रेशमा? क्या बड़ों को इस बात का एहसास नहीं दिलाते कि वो गलत हैं? मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा अम्मी। क्या एहसास तो दिला रहे हो?
उन्होंने जो भी किया तुम दोनों की खुशी के लिए किया। दरमियान में गैरत को मत लाओ। गैरत की बात नहीं है अम्मी, मैं बस चाहता हूँ कि हम लोग उन पे बोझ ना बने। बेटा जो भी बात, इसको इतना मसला बनाने की जरूरत नहीं है। उनका तोहफा वापस करोगे ना तो वो न जाने क्या सोचेंगे। मत करो ऐसा। करिश्मा बेटा तुम जाने की तैयारी करो। हारिब तुम जरा बाहर आओ, मेरी बात सुनो। जी अच्छा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहीं चाह रही हूँ, थैंक यू। बीवी कहाँ है तुम्हारी? अपने रूम में होगी। नाश्ता क्यों नहीं कर रही? दिल नहीं कर रहा होगा उसका। कुलसुम। जी बेगम साहिबा। माया बीबी के लिए नाश्ता उनके कमरे में लेकर जाओ, और अगर वो ना करें तो आकर मुझे बताना। जी अच्छा। तुम शौहर हो उसकी, परवाह किया करो उसकी। और वो तुम्हारी माँ नहीं है कि तुम्हारी सारी गलतियों के बावजूद भी तुमसे मोहब्बत करे। नाश्ता करने देगी आके मैं चला जाऊँ? करिश्मा। जी आंटी। बेटा पैकिंग हो गई? अब तकरीबन हो चुकी है। हारिब कहाँ है? वो बाहर गए थे, कहते कि थोड़ी देर तक आता हूँ। ये आओ मेरे पास। देखो बेटा, अकेले में जा रही हो हारिब के साथ। उसकी सारी बदगुमानियां दूर करने की कोशिश कर, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना। नाराज मत होना मेरी जान, मैं अपने बेटे को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। उसके दिल में ये बात बैठ गई है कि तुम बेबी हमदान को चाहती है। नहीं ऐसी बात नहीं है आंटी। तो इसलिए तो कह रही हूँ कि उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना। जी। मैं चाहती हूँ कि तुम वापस आओ तो तुम दोनों की सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। मैं कोशिश करूँगी।
आखिरी मैसेज है तुम्हारे लिए। इसके बाद तुम्हें मेरा कोई मैसेज नहीं मिलेगा। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, मुझसे अलग होना चाहते हो, ठीक है? मैंने फैसला लिया कि तुम्हारे छोड़ने से पहले मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी। मैंने बहुत कोशिश की उसे रिश्मा से दूर करने की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम थी। तुमने कभी मेरी मोहब्बत की जिम्मेदारी नहीं उठाई, लेकिन मेरी मौत की जिम्मेदारी तुम पर है। तुम पर, हमदान और अरिश्मा पर। अम्मी, भैया, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, कसम से मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं हमदान के बगैर जी नहीं सकती। मुझे मरना ही था उसके बगैर। मैंने फैसला लिया कि मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हूँ। मैं इस तकलीफ से निकलना चाहती हूँ। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। भैया अपने का ख्याल रखिएगा। जी बीबी। माया ने नाश्ता कर लिया था? जी मैंने वहाँ रख दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे कमरे से चली जाओ। अच्छा जी चलो मैं खुद देख लेती हूँ। दरवाजा क्यों बंद है? माया, माया बेटे दरवाजा खोलो। माया, कुलसुम। जी बीबी जी। चाबी लेकर आओ जरा दरवाजे की। माया, जल्दी लाओ, दरवाजा ही नहीं खोल रही है। माया बेटा,
माया, 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 क्या हो गया माया? माया, माया, हमदान, मेरा फोन लेकर आओ जल्दी। माया उठो, क्या हुआ तुम्हें? माया, जल्दी फोन दो लाके। ये ठीक है मैं सर जी मॉम। हेलो हमदान, बेटे जल्दी घर आ जाओ तुम। खैरियत क्या हुआ? माया बेहोश पड़ी है, उसने नींद की गोलियां खा ली है बेटे। क्या? हाँ, और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम बस जल्दी से घर आओ। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओके मैं आ रहा हूँ। माया उठो, उठो बेटे, क्या हुआ है तुम्हें? या अल्लाह, या अल्लाह, माया को सेहत दे या अल्लाह। क्या हुआ माया को? मुझे नहीं पता, मैं कमरे में गई तो वो बेहोश पड़ी थी। स्लीपिंग पिल्स आई है उसने? हाँ। आपको कैसे पता? ये कि नींद की गोलियों की बोतल पूरी की पूरी खाली थी। तुम जाओ ना, पता करो डॉक्टर से। मुझे तो कुछ नहीं बता रहे वो। जाओ मेरा बच्चे, देखो क्या हुआ है उसे। या अल्लाह, अब कैसी है माया? आप इनके क्या लगते हैं? शौहर हूँ मैं इनका। आप जानते हैं कि आपकी वाइफ ने सुसाइड की कोशिश की है? जी। ये पुलिस केस है, क्या ये भी जानते हैं आप? जी, लेकिन हॉस्पिटल के ओनर से मैं बात कर लूँगा। आप बताएं कि माया कैसी है? देखिए, हमने इनका स्टमक वॉश कर दिया है, लेकिन उनको अभी तक होश नहीं आया। लेकिन उसे होश क्यों नहीं आ रहा? हम उनको होश में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप पुरसुकून रहें। लेकिन मैंने कहा ना, आप पुरसुकून रहें। ठीक तो हो जाएगी ना? जी, आप उनके लिए दुआ करें और हमें अपना काम करने दें। सलाम भी। वालेकुम सलाम। माया घर पर है? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है? फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रही है। वो उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। बड़ी बेगम साहिबा उन्हें अस्पताल लेके गई हैं। क्या ज्यादा खराब हो गई थी? जी, वो बेहोश हो गई थी। जरा बताएंगी आप कि किस हॉस्पिटल लेकर गई हैं? मैं पूछ के बताती हूँ, आप बैठिए। माया का मैसेज। हमदान, ये मेरा आखिरी मैसेज है तुम्हारे लिए। इसके बाद तुम्हें मेरा कोई मैसेज नहीं मिलेगा। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, मुझसे अलग होना चाहते हो, ठीक है? मैंने फैसला लिया कि तुम्हारे छोड़ने से पहले मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी। मेरी मोहब्बत की कभी तुमने जिम्मेदारी नहीं उठाई, लेकिन मेरी मौत की जिम्मेदारी तुम पर आती है, करिश्मा पर आती है।